Hello, Jai Hind everyone. Welcome back to Study Short. I hope everyone is doing fine. ईडियम फ्रेजेस की ये सीरीज़ चल रही है और एक वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हैं। आगे के PYQ देखते हैं। आज का फर्स्ट है लुकिंग फॉर अ निडल इन हैशटैग टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सूखी घास का जो ढेर होता है उसे रीजनल लैंग्वेज में कहीं कहीं भूसा बोलते हैं। उसके अंदर से एक निडल ढूंढना, मतलब सुई, छोटी सी सुई ढूंढना। तो एक बड़े से भूसे में छोटी सी सुई ढूंढना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट इज ऑफ एंड ऑन पेरियोडिकली, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रेगुलर। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि अगर बारिश, कभी कभी बारिश रुक रुक के बारिश हो रही होती है तो उसे ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑफ एंड ऑन सिंस मॉर्निंग। लेफ्ट आउट इन कोल्ड। अब ये जो इडियम है ये 18th सेंचुरी के टाइम से यूज़ में आया था। इनिशियली ये बस शेल्टर के लिए यूज़ किया जाता था, लाइक बहुत कोल्ड है और किसी को शेल्टर नहीं मिल रहा है, बाहर छूट गया। बट विद द टाइम ये और भी सेंस में ओवरऑल सोसाइटी और ग्रुप में भी यूज़ होने लगा। तो इसका अभी का मीनिंग ऐसा है कि टू बी इग्नोर्ड, किसी को अलग छोड़ देना। नेक्स्ट वन इज़ वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, to try to do something in a very limited amount of time. All ears, that is very attentive, very focused. Example अगर इसका देखें तो students were attending class with all ears. Next one है solemn headed, that is conceited, very arrogant. Out of the wood, अब ये जो इडियम है ये ब्रिटिशर्स ने यूज़ में लाया था और ये उस टाइम ऐसे यूज़ होता था कि अगर समवन लेफ्ट इन फॉरेस्ट तो उसे ऐसे बोलते थे ना, समवन लेफ्ट इन वुड, मतलब कोई डेंजर में फंस गया है तो अगर वो बाहर आ जाता था तो इसी का ऑपोजिट आउट ऑफ द फॉरेस्ट और आउट ऑफ द वुड, तो ये वहीं से आया है। स्पीक वॉल्यूम, गिव एनफ प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है एंड सीडीएस का PYQ भी है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो अभी जैसे कोविड चल ही रहा था, इनफैक्ट अभी भी है, तो आप लोग भी मास्क लगा के रहिए। ऐसा नहीं कि कोविड अभी तक चला गया है, तो प्रिकॉशन अभी भी उतने ही रखने हैं आपको भी। तो एग्जांपल देख लें, कोविड डेटा स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द स्पीड ऑफ स्प्रेडिंग वायरस। ओके, नेक्स्ट वन इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट, और पूरा पैटर्न चेंज कर देना। जैसे कि उसमें क्या होता है कि कार्ट पीछे होता है और हॉर्स आगे होता है, बट अगर आप उसको उल्टा कर दो, हॉर्स को पीछे कर दो, कार्ट आगे कर दो, तो पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा ना। तो वही हुआ कि टू लास्ट थिंग फर्स्ट। ब्लो हिज टॉप, मतलब किसी को बी वेरी एंग्री, कोई बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा हो जाए। नेक्स्ट इज कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, दैट इज अवॉइड स्टार्वेशन, means have enough money to avoid hunger. A square peg in round hole, this one is came in FCAT 2021 or 2, I'm not sure, but last year FCAT का ये PYQ है। मैं ऑलरेडी SSC का PYQ करा रही हूँ एंड उसमें से भी रिपीट हो रहे हैं अदर एग्ज़ाम में। तो अगर आप ये ईडीएम की पूरी सीरीज़ करके जा रहे हैं ना, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ इंग्लिश आ रही है आप उसमें बैठ रहे हो ना, तो आपको इन्हीं में से ईडीएम मिलने वाले हैं। ओके, इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ मिसफिट इन एनवायरनमेंट, सेंस भी निकल रहा है इसके ईडीएम से। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड। अब जो क्रॉसबो होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में शूट करता है, ऐसे जैसे कि यहाँ से वो ऐसे करके शूट करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टारगेट है अगर, तो टारगेट को कभी शूटर नहीं दिखेगा उसे। यहाँ पे स्काई अगर होता है तो यहाँ से उसे आता हुआ दिखेगा, बट उसे शूटर नहीं दिखेगा। इसीलिए इसका सेंस बनता है जाके समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि टारगेट ने शूटर, कोई शूटर है उसे पता भी नहीं है, टारगेट ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कुछ उसकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। लेंड एंड ईयर, टू पे अटेंशन, मतलब फोकस होके किसी एक ही चीज़ को सुनना या उस पर ध्यान देना। ऑन टेंटर हुक्स, एंशियस, एक सेकेंड, लॉक स्टॉक एंड बैरल, दैट इज ओवरऑल कम्प्लीटली।
अभी आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, बट अगर मैं सबका एग्जांपल देने लगूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अभी हमें बहुत सारे इडियम फ्रेजेस ऑलरेडी कवर करने हैं। सो आप जो मुझे लग रहा है कि जिसमें जो थोड़ा सा डिफरेंट है या डिफ़िकल्ट है, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी आई नो यू कैन मेक सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन इज़ इन द पिंक। ये भी सीरियस PYQ है। इन गुड हेल्थ, लाइक जो भी आप अंदर से हेल्दी हो या आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आपका फेस और बॉडी भी ग्लो करती है, तो उसी के सेंस में है ये। आउट ऑफ द वुड, नो लॉन्गर इन ट्रबलिक। ट्रबलक का मीनिंग होता है नर्वस होके वेटिंग समथिंग टू हैपन। ब्लड रनिंग कोल्ड, बिकम वेरी प्रेटेंटेड। प्रेइंग टू द गैलरी, ये मैंने कल भी कराया है। बी फूलिंग द कॉमन। नेक्स्ट वन इज़ कम आउट ऑफ वन शेल, दैट इज़ टू अपीयर सडनली और स्टॉप बीइंग शाई। जो टॉर्टराइज होते हैं, जब उन्हें कभी लगता है कि कुछ डेंजर है तो वो डर के ना वापस अपने शेल में चले जाते हैं, तो ये उन्हीं के सेंस में इडियम बना है। नेक्स्ट वन इज़ ले डाउन आर्म्स। अब ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर दो पार्टी आपस में फ़ाइट कर रही हैं थ्रू वेपन्स, तो अगर एक पार्टी अपने वेपन्स को डाउन कर देती है, ज़मीन पर रख देती है, तो उसका मतलब ये होता है उनकी लैंग्वेज में कि वो सरेंडर करना चाह रही है। तो इसका मतलब है टू सरेंडर। मेकिंग है वाइल द सन शाइन्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन इज बियर विद, सपोर्ट और टू बी पेशेंट विथ समबडी होगा यहाँ पे, और समथिंग। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो प्लीज़ बियर विद मी टिल द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वन इज गिव वेंट टू emphasize or show a strong emotion. Born to contention, matter of dispute. Stand on own feet, to be independent, ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, अपने पैरों पे खड़ा होना। बाई फिट्स एंड दे स्टार। इरेगुलर, ये आई थिंक सीरियस का PYQ है। ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवरऑल लाइक कम्प्लीटली। इसका एग्जाम्पल देखें अगर तो शी विल गेट हर वाइवा डेट ओनली व्हेन शी फिनिशेस हर थीसिस ओवर हेड एंड ईयर्स। नेक्स्ट वन इज टू कॉल इट अ डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग। अगर इसका एग्जाम्पल भी देख लें तो द बॉस सेड आई एम गेटिंग बिट टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। नेक्स्ट इज टू पुट अप विद, टू टॉलरेट, easy one. Next one is human service, that is social work or valuable work that someone does especially to support a cause. Okay. Next one is to take to hearts, to grieve over or deeply affected. अगर एग्जाम्पल देखें तो he took their criticism to heart. To smell a rat, to be suspicious, to move heaven and earth, to try everything possible. Next one is to take someone for a ride, important one. To deceive or cheat some. एग्जाम्पल देखें अगर इसका तो इट्स नॉट प्लीजेंट टू फाइंड आउट यू हैव बीन टेकन फॉर अ राइड बाय समवन यू ट्रस्ट। धोखा दे देना किसी को। इन कोल्ड ब्लड, नॉट इंटेंशनली। नेक्स्ट वन इज अ डैम्प स्क्वैब, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। समथिंग विच इज़ वेरी एक्सप्लोजिव, अगर वो वेट हो जाता है तो उसका रिजल्ट वही सही नहीं मिलता है जो चाहिए होता है, तो ये एडियम वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। टू बाइट द डस्ट, दैट इज़ टू बी डिफीटेड, धूल झका देना, ये आपने हिंदी में सुना होगा। नेक्स्ट वन इज़ टू बी ऑल एट सी, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। एग्जाम्पल अगर देखें इसका तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन राम टू बी ऑल एट सी फॉर हिज फर्दर करियर। नेक्स्ट वन इज़ कोल्ड कम्फर्ट, slight satisfaction. Next, to feather one nest, to make oneself rich. Okay, so that's all for this video. I hope you learned something new today. If you like this video, please like and subscribe our channel and press the bell icon so that जब भी हमारी next video आएगी आपको notification मिल जाएगा. And see you all in next video. Till then, take care, keep learning and have a very happy Holi.
जय हिंद।